फिल्म की शुरुआत में हमें 4 बच्चों को दिखाया जाता है, जिनमें नॉय और जर्ड नाम के 2 लड़के और टिंग और साई नाम की 2 लड़कियां शामिल होती है, जो सभी जंगल में घूमने आए थे। तभी सामने उन्हें एक पुराना घर दिखाई देता है, जिस पर अब जर्ड दावा करता है कि इस घर में आत्माएं रहती है, जो सुनकर सभी घबरा जाते हैं। लेकिन बाद में जर्ड खुद ही सबको बता देता है कि वो बस मजाक कर रहा था, जिससे उनका डर कम हो जाता है। अब इसके बाद वो सभी वहाँ लुका छिपी खेलने लगते हैं। जहाँ अब टिंग गिनती शुरू करती है तो वहीं बाकी बच्चे इधर उधर छिपने लगते, जिसमें नॉय और साय उस डरावने घर के अंदर छिपने चले जाते। जहाँ साय को एक खाली बॉक्स दिखाई देता है, पर वो जैसे उसके पास जाती है, उसके पीछे क्रसू नाम की एक शैतानी आत्मा आकर हमला कर देती है, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम कुछ सालों बाद का समय देखते हैं, जहाँ साया बड़ी हो चुकी है, जो एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। इसलिए वो जर्ड के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है, क्योंकि जर्ड हॉस्पिटल के कामों में उसका हाथ बटाता है, साथ ही वो उसे पसंद भी करता है। अब हॉस्पिटल में एक महिला अपने बेटे को लेकर आती है, जिसे चोट लगी थी, इसलिए साय उसका इलाज करती है। तब वो महिला साय और जर्ड से कहती है कि गांव में रात को क्रस्यू नाम की आत्मा घूमती है, जो रात में दिखाई देने वाले जानवर और इंसानों को मार देती है, और अगर उसे बचना है तो खिड़की दरवाजे बंद करके रखना। जो सावधान करने के बाद वहां से चली जाती है। पर अब रात को जब साई सो रही होती है, तभी उसे एक भयानक सपना आता है, जिसमें वो क्रसू को भी देखती है। और जब अगले दिन उसकी आंख खुलती है तो उसके बेड पर काफी सारा खून पड़ा होता है, और खिड़कियां वगैरह भी खुली हुई थी। साथ ही साई के शरीर पर घाव भी होते, जिसे देख कर वो परेशान हो जाती है कि आखिर उसके साथ रात को हुआ क्या था। अब इस बारे में साई जर्ड को भी बताती है, और उसे फिर से उसी घर में चलने को कहती है, ताकि पता लगा सके कि आखिर उसे ऐसा सपना क्यों आया। इसलिए जर्ड उसे जंगल में ले जाता है, और अब जैसे ही वो जंगल में आते उन्हें वहाँ नॉय दिखाई देता है, जिसे देखकर उन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि नॉय बचपन में ही गांव छोड़कर चला गया था। साथ ही वहाँ कुछ हंटर्स भी होते जो क्रसू का शिकार करते। अब हंटर्स का लीडर सारे गांव वालों को ये बताता है कि क्रसू सबसे पहले मुर्गियों को मारती है, उनके फिर खत्म हो जाने के बाद वो जानवरों को, और फिर उनके भी खत्म हो जाने पर इंसानों को। वहीं अगर क्रसू किसी पानी में थूक दे और उस पानी को कोई लड़की पी ले तो वो भी क्रसू बन जाएगी, जो सुनकर सारे गांव वाले डर जाते। इसलिए वो हंटर्स को गांव में रहने की अनुमति दे देते, ताकि वो गांव वालों को क्रसू से बचा सके। वहीं नॉय भी साय और बाकियों के साथ रहने लगता है। पर अब अगले दिन साय जब सोकर उठती है तो इस बार बेड पर पहले से भी ज्यादा खून पड़ा होता है, और अब उसे खून की उल्टियां भी होने लगती है, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। साथ ही उसकी भैंस को भी कल रात किसी ने मार दिया था, जिससे साय का सारा शक क्रसू पर ही जाता है। तब वहाँ नॉय आता है, जो साय के साथ जर्ड को भी समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें हंटर्स की टीम में शामिल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग अच्छे नहीं है। लेकिन जर्ड नहीं सुनता, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि वो हंटर्स की टीम में शामिल होकर गांव वालों की रक्षा करेगा। अब रात होने पर जर्ड बाकी हंटर्स के साथ इलाके की देखभाल करने लगता है, ताकि क्रसू को पकड़कर मार सके। वहीं साय जब अपने कमरे में होती है, तभी अचानक उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, और अब देखते देखते वो क्रसू में बदल जाती है, यानी कि साय ही क्रसू थी। इधर टिंग, जो बचपन में साय और बाकियों के साथ रहती थी, उसका बेटा अचानक ही कहीं गायब हो जाता है। उसे लगता है कि ये काम क्रसू का है, इसलिए वो हंटर्स के पास मदद के लिए जाती है। तभी फिर सारे लोगों को क्रसू हवा में तैरते हुए दिखाई देती है, जो कोई और नहीं बल्कि साय ही होती है। लेकिन किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलता, इसलिए सभी उस पर गन तान देते, लेकिन वो वहाँ से भाग निकलती है। तभी फिर वहाँ जर्ड टिंग के बच्चे को लेकर आता है, जो देख कर टिंग खुश हो जाती है। वहीं साय क्रसू बनकर अपने घर की तरफ जा रही होती है, तो वहीं नॉय उसे देख लेता है और उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। तब साय अपने असली रूप में आ जाती है, जो देख कर नॉय एकदम घबरा जाता है कि साय ही क्रसू है। अब अगले दिन साय जब हॉस्पिटल में आती है तो उसे नॉय कहीं दिखाई नहीं देता, जो देखकर वो उदास हो जाती है कि शायद नॉय उसके बारे में जान चुका है। इसलिए डर के मारे अब उसे छोड़कर चला गया, जिस वजह से वो वहीं रोने लगती है। दूसरी तरफ नॉय, जो सच में डर कर टेम्पल भाग गया था, वो मॉन्ग से क्रसू के बारे में पूछता है, जिस पर अब मॉन्ग उसे क्रसू की असली सच्चाई बताते हैं कि वो कोई शैतान नहीं होते, ना ही वो इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर कोई लड़की किसी गलत मंत्रों का प्रयोग करके काला जादू करती है तो सजा के तौर पर वो क्रसू बन जाती है।
लेकिन क्रसु बनने के बाद भी वो अपने जान पहचान वाले लोगों को समझ सकती है, जो सुनकर नॉय हैरान हो जाता है। अब रात को जब साय क्रसु बन जाती है तब नॉय उसके लिए कई सारी मृत मुर्गियां लेकर जाता है, जिसे वो खा लेती है और पेट भरने के कारण वो घर के बाहर तक नहीं जाती। पर अब अगले दिन साय जब हॉस्पिटल आती है तो उसे वहाँ नॉय दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इस तरह से नॉय हर रात साय के लिए खाने का बंदोबस्त करने लगता है, ताकि वो खाने के चक्कर में बाहर ना जाए, जिससे उसे खतरा भी नहीं होगा। पर वहीं हंटर्स और जड़ काफी परेशान होते हैं कि करीब 1 महीने उन्होंने क्रसु को नहीं देखा। ईदन और साय पर से क्रसु का श्राप खत्म करने की कोशिश में लगा होता है, क्योंकि मॉन्क ने उसे बताया था कि एक जड़ी बूटी है जिससे क्रसु का श्राप खत्म हो सकता है। इसलिए अब अगले दिन जड़ साय को जूस देता है, पर जब साय थोड़ा जूस पीकर उसे साइड में रख देती है तब एक बच्ची अनजाने में वो जूस पी लेती है, जिससे अब वो बच्ची भी क्रसु में बदल जाती है। और अब जब रात को बच्ची के घर वाले उसे क्रसु बनता हुआ देखते हैं तो एकदम डर जाते हैं, जो तुरंत हंटर्स को वहाँ बुला लेते हैं, जो सभी फिर उस बच्ची को जाल में फंसाने के बाद शूट करके उसका दिल निकाल लेते हैं। तब जड़ बच्ची के माता पिता से सवाल करता है कि आखिर तुम्हारी बच्ची क्रसु कब से बनी, जिस पर वो कहते हैं कि हॉस्पिटल से आने के बाद। अब ये सुनकर सभी को शक होने लगता है कि कहीं साय भी तो क्रसु नहीं। इधर साय अब अकेले में खुद को कोस रही होती है कि उसी की वजह से एक बच्ची की जान चली गई, लेकिन फिर नॉय आकर उसे संभालता है। तब साय उसे कहती कि तुम्हें मेरे साथ उसी घर में चलना होगा, क्योंकि वो घर अक्सर मेरे सपने में आता है और मुझे लगता है कि हो ना हो वही श्राप को खत्म करने का कोई ना कोई हल मिल सकता है। इसलिए वो दोनों भी रात को उस डरावने घर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वही जड़ और बाकी हंटर्स उन पर नजर रखे हुए होते हैं। आप साय को उस घर के पास वही जड़ी बूटी मिल जाती है जिससे श्राप को खत्म किया जा सकता है, इसलिए वो एक पत्ते को खा लेती है, जिससे उसे काफी अच्छा महसूस होता है। अब वहाँ काफी समय बिताने के बाद नॉय और साय क्लोज होने लगते हैं, जो देखकर जड़ एकदम गुस्सा हो जाता है और वहाँ कर नॉय को मारना शुरू कर देता है। वहीं हंटर साय के पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए वहाँ से भागने लगती है और भागते हुए वो उसी घर के अंदर चली जाती है जहाँ उसने बचपन में वो बॉक्स देखा था। और अब उसे देखते ही साय को सारी चीजें याद आने लगती है कि बचपन में क्रसु ने उसे अपने जैसा बना दिया था। साथ ही उसे क्रसु के बारे में पता भी चल जाता है कि गांव वालों ने उसके शरीर को जला दिया ताकि वो कभी इंसान न बन पाए, और फिर उसके सिर को उसी बॉक्स में रख दिया। लेकिन तब मुक्ति पाने के लिए क्रसु ने अपना श्राप साय के अंदर डालकर उसे भी अपनी तरह बना दिया। तभी फिर वहाँ हंटर्स भी आ जाते, लेकिन अब साय क्रसु में बदलकर उन सारे हंटर्स पर हमला कर देती है, जिसमें 2 हंटर्स मारे भी जाते हैं। पर जैसे उन हंटर्स का लीडर साय को शूट करने वाला होता है, बीच में जड़ आकर उसे रोक लेता है, जो देखकर गुस्से में लीडर उसे मारकर घर के बाहर फेंक देता है, जिससे जड़ बेहोश हो जाता है। तो वही मौका देख नॉय साय को लेकर वहां से चला जाता है। अब अगले दिन गांव वालों को कुछ हंटर्स का शव मिलता है जिन्हें क्रसु ने मार दिया था, जिसी में कुछ गांव के लोग भी शामिल थे, जिससे सभी काफी गुस्सा होते। तब वहाँ हंटर्स का लीडर जड़ को लेकर आता है, जो काफी घायल अवस्था में था। लीडर जड़ के परिवार और सारे गांव वालों से ये कहता है कि इसकी ऐसी हालत क्रसु ने की है, और क्रसु कोई और नहीं बल्कि साय है, जो सुनकर लोग हैरान हो जाते, इसलिए साय को मारने के लिए निकल जाते, जो ये सारी बात चुपके से नॉय सुन भी लेता है। वहीं इधर सारे गांव वाले साय के घर पर आ जाते, लेकिन साय के पिता उन्हें रोकते हुए कहते कि मेरी बेटी ऐसे नहीं है, जो इतना कहकर उसे बाहर बुलाते, क्योंकि अगर साय क्रसु होगी तो वो रात को क्रसु बनकर ही आएगी। लेकिन जब साय वहाँ आती है तो वो बिल्कुल ठीक होती है, क्योंकि उसने वो जड़ी बूटी खा ली थी, जो देखकर सभी हैरान हो जाते। तब साय लीडर पर ही आरोप लगाने लगती है कि इसने अपने साथियों के साथ मिलकर मेरा अपहरण किया और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की, लेकिन सही समय पर जड़ ने आकर मेरी जान बचा ली। तब जड़ सच्चाई जानते हुए भी साय का साथ देता है और इस बात से गांव वाले लीडर के पीछे पड़ जाते, जो देख वहां से भाग खड़ा होता है। पर अब जड़ जैसे ही अपने कमरे में आते उसे वहाँ लीडर दिखाई देता है, जो जड़ पर हमला करके उसे काट लेता है, और अब उसके काटने से जड़ क्रहांक बन जाता है, जो गलत काले जादू के मंत्र से बनते हैं। जैसे कि महिला गलत कामों के कारण क्रसु बन जाती है, वैसे ही कोई पुरुष गलत मंत्रों के कारण क्रहंक बन जाता है। और लीडर ने अब जड़ को भी क्रहंक बना दिया है, क्योंकि वो खुद ही एक क्रहंक था। साथ ही क्रहंक क्रसु से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि एक पुरानी कहानी है क्रसु के
बारे में कि एक बार एक रसू को किसी इंसान से प्यार हो गया था और वो उसके साथ भागने की कोशिश भी करती है। लेकिन जब क्रसू के पति क्रंग को इसके बारे में पता चला तो उसने क्रसू को मारकर उसका दिल निकाल लिया। तभी से हर क्रंग क्रसू से नफरत करता है और उसे मारकर उसका दिल निकालना चाहता है। वहीं इधर साइड जब भी उन जड़ी बूटी को खाती है तब तक वो इंसान बने रहती है, लेकिन लीडर उन सारी जड़ी बूटी को जला देता है और अब साई के पास सिर्फ 2 ही जड़ी बूटी बची थी और अगर वो खत्म हो गई तो वो रात को फिर से क्रसू बन जाएगी। इसलिए नॉय साई को सुझाव देता है कि हमें ये गांव छोड़कर चले जाना चाहिए क्योंकि जड़ी बूटी खत्म हो चुकी है, जिस पर साई मान जाती है। पर इससे पहले वो जर्ड से मिलने जाती है, लेकिन वो उसकी ऐसी हालत देखकर एकदम घबरा जाती है क्योंकि वो पूरी तरह से क्रंग बन चुका था। वो साई से कहता है कि मैं काफी पहले से जानता था कि तुम ही क्रसू हो क्योंकि मैंने तुम्हें अपने भैंस को खाते हुए देख लिया था और इसी वजह से मैं हंटर्स के ग्रुप में शामिल हुआ ताकि उन्हें तुमसे दूर रख सकूं। साथ ही वो उसे उसके साथ रहने के लिए भी कहता है, लेकिन साई उसे कुछ कहे बगैर वहां से चली जाती है। अब रात को साई के पिता उसे सारे गांव वालों के साथ रहने कहते ताकि बाकियों को और अच्छे से विश्वास हो जाए कि साई क्रसू नहीं बल्कि एक साधारण इंसान है। वहीं लीडर जड़ को भड़काने की कोशिश करता है कि साई ने तुम्हें धोखा दिया है और वो नॉय के साथ गांव छोड़कर जा रही है, जो सुनकर वो एकदम आग बबूला हो जाता है, ठीक उसी तरह जैसे क्रंग क्रसू के लिए होता है। वहीं इधर साई की अब सारी जड़ी बूटी खत्म हो चुकी थी, इसलिए अब वो सभी के सामने क्रसू बन जाती है, जो देखकर गांव वाले एकदम डर जाते हैं और उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे तैसे वहां से भाग निकलती है। और तब गांव वाले साई के शरीर को जलाने की कोशिश करती है ताकि वो कभी इंसान ना बन पाए। वहीं साई के पिता उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुनता। फिर वहाँ जड़ और लीडर क्रंग बनकर आ जाते हैं, जहाँ अब जड़ साई को पकड़कर जैसे ही मारने वाला होता है नॉय उसे समझाता है कि वो साई है, इसलिए जड़ खुद को नियंत्रण में कर लेता है, जो देखकर अब लीडर साई को मारने की कोशिश करता है, पर जड़ अब उससे लड़ने लगता है। लेकिन फिर लीडर उसकी हत्या करके सभी के सामने उसका दिल निकाल लेता है। पर अब वहाँ जैसे ही वो साई को मारने वाला था वहाँ मॉन्क आकर लीडर को शूट करके मार देते, जिसके बाद वो नॉय से ये कहते हैं कि साई के शरीर को नदी के पास ले जाओ, जिस पर नॉय ऐसा ही करता है और अब साई के शरीर को नाव में कर उसे कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे जहाँ मैं तुम्हारा इलाज भी ढूंढूंगा। तब उसे भावुक देखकर साई की आंखों से भी आंसू आ जाते, लेकिन अब वो जैसे ही वहाँ से जाने वाले थे वहाँ जड़ के पिता आकर सीधे साई को शूट कर देते क्योंकि उसी के कारण जड़ की जान गई थी। वहीं अब नॉय अपनी आंखों के सामने साई को मरता देख एकदम भावुक होकर रोने लगती है, जिसी इमोशनल एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।